त्यागी जी, कांग्रेस कितना भी चिल्लाए, कितना भी अनुलोम विलोम शीर्षासन करे, लेकिन इस आक्षेप से जब तक कांग्रेस जीवित रहेगी बरी नहीं हो सकती कि 77 के 2.5 साल छोड़ दीजिए तो 15 अगस्त 1947 से लेके और विश्वनाथ प्रताप के शपथ लेते तक अविच्छिन्न शासन कांग्रेस का रहा केंद्र में। ठीक, अविच्छिन्न, कहीं कोई इंटरप्शन नहीं। गांव के प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस का होता था इस देश में। ठीक, न सपा थी न बसपा थी, जनसंघ वाले थे तो उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं था, कहीं कोई एक आध तुक्का लग गया, जीत जाए गरीब तो जीत जाए, वरना कुछ था नहीं मामला। कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक, तो जिम्मेदारी आपके सर आएगी। जितनी चीजें खराब की तो उसमें आप ही की ना प्रमुख भूमिका रही होगी। त्यागी जी, जी ये भी बड़ा अजीब सा हो जाता है। अभी तो राजनीतिक जो विश्लेषक है ये जहरीले तीर बहुत चला रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, अरे सच कहना जहरीला है क्या? गोल गोल बात करो, गोल गोल बात मेरे साथ नहीं हो सकती ना ना। जिनको तकलीफ है वो जा सकते हैं, जिनको ज्यादा सत्यनारायण कथा करनी है वो अपने घर जाकर करें। मैं बात सच्ची करूंगा, कोई नाराज हो तो तुरंत हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वो भी नहीं हूं कि शांति रहे, सद्भाव रहे, अच्छी अच्छी बात बोलो और सच पे पर्दा डाल दो, ये नहीं कर सकता। अपनी बात रख लो जी। देखिए, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान जो भी हिंसा हुई उसकी दोषी कांग्रेस है, लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकार रही उसके दौरान जो हिंसा हुई है उसकी दोषी कांग्रेस नहीं हो सकती ना। हमारे दौरान जो सरकार के दौरान जो अन्याय हुआ, किसी पर भी हुआ, कश्मीरी पंडितों पर हुआ, सिखों पे हुआ, अगर मुस्लिमों पे हुआ तो उसके दोषी हम हैं, हम अपनी गलती मानते हैं। लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी नहीं, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 बार की सरकार है। अरे एक मिनट अभिमन्यु, एक मिनट भाई, अनंत काल तक बहस नहीं चलेगी, इसलिए बहुत क्रिप्स होके बोलिए। मेरा निवेदन सिर्फ ये था, इसको पता नहीं आप लोग कैसे, या तो भाई समझदार हैं, जानबूझ के प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि टीवी में समय खराब हो जाए तो जान छूटे। मैं अपनी बात रख दूं, देश उससे समझ जाएगा। मैं फिर कहता हूं, कश्मीर में जो हुआ टेक्निकली उस वक्त विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, और विश्वनाथ प्रताप की सरकार कितनी लुंज पुंज लचड़ पचड़ सरकार थी मैंने तो खुद देखा। आप लोग तो गूगल में पढ़े होंगे, मैं तो खुद देखा। क्या मैं बीपी सिंह को जानता, मैं सुरजीत को जानता था, मैं वाजपेयी को जानता था। आप लोग तो गूगल में देखे होंगे ना, जो सरकार बनवाए थे, जो चलवा रहे थे, हम जानते वो कैसी सरकार थी। ठीक, इतनी बड़ी घटना एक दिन में नहीं होती कि इधर भी बीपी ने शपथ ली, उधर 5 लाख लोग निकाल के मार दिए गए, ऐसा नहीं। उसकी एक प्रक्रिया चली थी, विठल चौधरी बेहतर समझते हैं। वो प्रक्रिया 1 दिन की 2 दिन की नहीं थी मेरे दोस्त। इसलिए ये मत कहिए कि बीपी सिंह की शपथ वाला दिन आ गया, बोले अब हम बरी हुए। नहीं जी ना, घाव बहुत समय का था, फोड़ा फूटा उस दिन जब विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री थे, लेकिन घाव फोड़ा बन बहुत दिनों से रहा था। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इतिहास कांग्रेस को माफ नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। कितना भी कांग्रेस गंगा नहा ले, कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जा सकता। 2 कारणों से, एक कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो, और एक सिखों के साथ जो हुआ वो। कांग्रेस 7 जन्म ले ले, माफी नहीं मिल सकती। हमने टायर बांध के सरदार जलाते देखे, टायर बांध के जला दिए सरदार। क्या बात करेंगे आप लोग? फिर भी आप, ये हिंदुस्तान का बड़ा मन है कि वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। मेहंदी साहब, हम लोग ये क्यों ढूंढते हैं कि अगर कोई हिंदुओं के अत्याचार की कहानी की घटना है, उस पर चर्चा करनी है, तो एक मुसलमान वाला भी कोई एपिसोड पकड़ के ले चलो ताकि थोड़ा संतुलन बना रहे। हम इस छोटी जहनियत से, तंग जहनियत से, इस तरह की लुचड़ पुचड़ व्यवहार से कब मुक्ति पाएंगे? और सच को सच कहने का साहस कब करेंगे? जरूरी है, अगर मुसलमान पे अत्याचार हुआ है तो उस दिन केवल मुसलमान पे अत्याचार की बात उठाएं, और हिंदू हुआ तो हिंदू। लेकिन आप सब लोगों की कोशिश रहती है, नहीं इधर वाली जेब में भी एक पुड़िया डाल के ले चलो, बोले कैराना में क्या हुआ था बताओ, मलियाना में क्या हुआ था ये बताओ, भिवंडी में क्या, वोट, अब वोट फिर भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब वोट तभी मिलेगा जब सच के साथ चलेंगे। मेहंदी साहब,
देखिए अमिताभ जी, आपने हमको बीच में रोक दिया, बोलने नहीं दिया। जी। मैं जिस टॉपिक पे आ रहा था, यकीनन आप पूरी बात को अगर सुन लेते जी 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 कहिए, तो आप भी आश्चर्य करते। कहिए। मैं उस वक्त आपने रोक दिया हमको। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जब देश रोजगार से जूझ रहा है, बेरोजगारी जूझ रहा है, फसल से जूझ रहा है, आम आदमी की बेहतरी कैसे हो, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज ये जो गलत तरीके से दिशा देकर फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों के जरिए से देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इससे अपने आप को अलग करना चाहिए। और अखिलेश जी ने ठीक कहा कि लखीमपुर खीरी पे भी फिल्म बननी चाहिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्गों ने कुचला आम किसानों को, जो जनहित में आम जनता की आवाज उठा रहे थे अपनी फसल की बात। आप मेरी बात सुन लीजिए, और मैं एक बात सुन लीजिए। 1900 मैं आपको बैक में ले जाना चाहूंगा 1990 में, जब विश्वनाथ प्रताप जी वहां के भारत के प्रधानमंत्री थे, 85 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उनको प्राप्त। जी हाँ, ये सब आ चुकी ट्विटर पर बात, इसमें काफी चर्चा पर चर्चा हो चुकी महाराज। तो आपको बैक में जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आपको फिल्म बनानी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। ठीक है मेहंदी साहब, ठीक है, बिल्कुल बनानी पड़ेगी सबको। ठीक है, मैं पांड्या, बैकरी, गुजरात का दंगा, ये सारी बातों को लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं इस बात को, ये दो परसेप्शन बहुत चल रहे हैं। ठीक है मेहंदी साहब, ठीक है, दो परसेप्शन बड़े चल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ विथल, दो परसेप्शन बहुत ट्रेवल कर रहे हैं। क्या कि हर आदमी नया विषय दे रहा है कि इस पे फिल्म बनाओ। मैं सबसे कहता हूं, हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है, सारी राजनीतिक पार्टियां फिल्म बनाओ, प्रकोष्ठ गठित करो तत्काल, होली से पहले, रंग खेलने से पहले, और सबको कैमरा लेके दो, न पैसा कमी न गाड़ी घोड़ा की, और सब फिल्में बनाओ, सब चलाओ। कौन रोक रहा? कोई पार्लियामेंट से परमिशन लेनी है क्या? लेकिन इससे कश्मीर में हिंदू पंडितों का पलायन का मसला कमजोर नहीं होता। 1000 फिल्में बनाओ, 5000 बनाओ, कौन रोक रहा है? किसी ने मना किया कि मत बनाओ, ये बनाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा बोला क्या? तो वो विदेश मिशन क्यों उठ रहा है बार बार? मैं तो कह रहा हूं सब बनाओ, शैलेंद्र दुबे भी बनाए, त्यागी भी बनाए, मेहंदी भी बनाए, ये अपना ये भी बनाए सूर्य प्रकाश जी, वो आंधी बनाए आप तूफान बनाओ, वो बाढ़ बनाए आप सूखा बनाओ, क्या कौन रोक रहा? लेकिन उससे इस मसले का क्या लेना देना? और दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि अब मसला है बेरोजगारी का, मसला है बाढ़ का, मसला है किसान का, मसला है गरीबी का। ठीक, अच्छी बात है, तो क्या इस मसले पर बात नहीं हो कभी? ये मसले तो जब से इंसान ने आंख खोली कभी हल नहीं हुए। कोई राज ऐसा नहीं दुनिया में जो ये कहे कि आप सारे मसले खत्म हो गए, आज आप उस पर बात कर सकते हैं, कभी नहीं। तो बात नहीं करें। रामराज तो नहीं आ सकता जिसमें हम ये कहें कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहू व्यापा। तो ये नहीं कहें कि लाखों कश्मीरी पंडित अपने मुल्क में दरबदर की ठोकर खाते घूमते रहे, ये नहीं बोले। ये तर्क ठीक नहीं। मैथिल साहब, मसला वो कि उस समय की सरकारें अगर दृढ़ता रखती और रीढ़ की हड्डी दिखाती तो कश्मीर में बायबेला कितना भी मचा हो, ठीक, बड़ी बड़ी आतंकी गतिविधियां हुई, मुझे सब याद है। क्लिंटन आए हुए थे, रुक जाओ भाई, छत्ती सिंहपुरा हुआ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी कि उस वहां के जनसांख्यिकी संतुलन ही बिगड़ जाए और घाटी पूरी एक मिजाज में रंग जाए। अगर वहां के उस समय की सरकारों ने साहस दिखाया होता, और अगर बाद की सरकारों में साहस होता, तो विथल जैसे, चौधरी जैसे परिवार के लोग, हो सकता है उनकी वो पीढ़ी ना भी अब बची हो जो उस वक्त आई हो, लेकिन उनके बाद के लोग गर्व के साथ वहां जाके, परमानेंट नहीं रहते, 4 दिन ही सही, लेकिन गर्व के साथ रहे आते अपने मकान में। सूर्य प्रकाश मैथिल। धन्यवाद अमिताभ जी, और आशा करता हूं मुझे आप बोलने का मौका भी देंगे, मेरी बात को काटने से पहले समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए अमिताभ जी, अभी आपने जिस प्रकार से, मैंने पहले 370 का विषय उठाया और 35A का विषय उठाया, और आपने कहा कि वहां पुनर्वास की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या किस सरकार ने क्यों नहीं की, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस राज्य में 2 प्रधान हो, 2 निशान हो और 2 संविधान हो, वहां पर चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासन उनके पास था। आज भाजपा की सरकार ने उसी प्रशासन को तोड़ा। आप देखिए जिस प्रकार से वहां पर जनसंख्या का जो एक बहुत बड़ा बुराव आ गया था, उसको तोड़ा गया है अभी जाकर, और अब पुनर्वास की बात हो रही है। ये सरकार का आत्मविश्वास ये है कि 35 और 370 हटाने के बाद आज वहां पर जिस प्रकार से अलगाववादियों को घर में घुसेड़ दिया गया है। आपसे पूछना चाहता हूं कि फोटो मेरे पास है, जब इस प्रकार के जो अलगाववादी थे उनके साथ केंद्र की सरकारों के हाथ मिलाए जाते हो, तो इस प्रकार का जेनोसाइड होगा ही होगा। आज कौन सा अलगाववादी है? सब अलगाववादियों को जेल में डाल रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। या ये कांग्रेस के लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, इनके ही कारण वहां पर राज्य की सरकार। अब्दुल्ला, आपने कहा कि सरकार अगर होती तो ऐसा होता और वैसा होता, तो मैं आपको बता देता हूं कि 18 तारीख को वहां पर उमर अब्दुल्ला ने सारी की सारी सीआरपीएफ को यहां जम्मू भेज दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। 19 तारीख को ना वहां पर एलजी था, आप क्या लिटरेचर लेके बैठे हैं? और वहां पर 19 तारीख को क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। मैं विथल चौधरी की एक अंतिम टिप्पणी लूंगा, मेरे पास समय कम है। जी विथल, क्या आपका टेक क्या है? बताइए विथल, लेकिन शॉर्ट में विथल। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा, जल्दी से, समय कम है। ये जो बात करते हैं ना कि वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार को 19 जनवरी 1990 को एक ही महीना हुआ था। जी हाँ, मैंने आपको 1986, 1967 उससे पहले की बातें बताई हैं जी। और इनको ये भी समझना है कि कश्मीर में जो, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि निरंतरता से वहां पे जेनोसाइड हुआ है। 1990 में एक रात को सब जागे और सब भाग गए, ऐसा नहीं हुआ है। 1990 के बाद भी जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां बसाने की कोशिश की, जितनी बार बसाने की कोशिश की है उतनी बार मैसेकर हुआ है वहां पे संग्रामपुरा, नाडीमर्ग, वनहामा, प्राणकोट। अब मैं इतने गिना सकता हूं कि आप थक जाएंगे, ये शो कम पड़ जाएगा। कितने मैसेकर, 23 लोग, 24 लोग, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 80 साल की बुढ़िया, इनका मैसेकर कर दिया गया, एक साथ लगाकर लाइन में के गोली मार दी गई है। आप उस सोच को बदलिए। देखिए, धारा 370 को निरस्त करने के बाद आपने डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट को थ्योरी में दुरुस्त किया है। उनके दिमागों में आज भी गजवाए हिंद है, इस बात को समझिए। इंडियन स्टेट फेल हुआ है कश्मीर में, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। इंडियन स्टेट की पॉलिसी फेलियर है कश्मीर में। आप पैसों से वहां के लोगों का मन नहीं बदल सकते हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। एक जो कदम है धारा 370 को निरस्त करने के लिए, पहली बार किसी ने सेंटर से, पहली बार किसी ने वहां पे भारतीयता को बसाने की संपूर्ण कोई एक पहला कदम है, वो एंड नहीं है, शुरुआत है। इसको एंड मत